अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा जाहिर किया। मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। इस पर फरिश्तों ने एतराज किया और कहा, क्या आप जमीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उसे संवारा और उसे मुनासिब शक्ल दी। उसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर उस मिट्टी में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमें सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ऐ आदम, इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने इन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के अंदर की सब पोशीदा बातें जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो सब का इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वह गरूर करने वालों में से था। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। जो शख्स अल्लाह से नाउम्मीद होता है वह इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वह पस्त हिम्मत होते हैं। जो फर्ज उनके जिम्मे होते हैं वह अदा नहीं करते और जलील अफख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकबर किया और तू जलील वख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उन्हें घेर लूंगा, वे तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जो कुछ खाना है फुरागत से खाओ। और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ न जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चुनांचे आदम और हजरत बीबी हव्वा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा न हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों बहिश्ती लिबास से महरूम हो गए। उनके जिस्म से बहिश्त का लिबास उतर गया और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ने लगे। उनके रब ने उन्हें पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हजरत आदम और हवा दोनों से गलती हुई। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इस गलती पर दोनों को सख्त नदामत हुई। आदम ने अल्लाह से माफी मांगने के लिए दुआ की, ऐ मेरे रब, हमने अपने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर आप हम पर रहम न करें और हमारी मगफिरत न करें तो हम नाकाम रहने वालों में होंगे। आदम और हवा को जमीन पर उतार दिया गया और कहा गया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक खास वक्त तक तुम दोनों को जमीन पर रहना है। मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो शख्स उस हिदायत को मानेगा उसे न किसी बात का अंदेशा होगा और न कोई गम होगा। जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में जिंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज उसे अंधा उठाया जाएगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर जमीन पर आए तो वह फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए। इस वजह से उनका दिल उदास रहने लगा। आपने अल्लाह से दुआ की और अर्ज की कि मैं तो फरिश्तों की सोहबत से महरूम हो गया हूँ। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि आप मक्का मुकर्रमा जाएं, वहां मेरा घर तामीर करें, उसका तवाफ करें और नमाज पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जिब्राइल अमीन के साथ मक्का मुकर्रमा गए, वहां काबा की बुनियाद रखी, नमाज पढ़ी और तवाफ किया।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाकये से हमें सबक मिलता है कि जिस काम को अल्लाह ने करने से मना फरमाया है वह न करें और जो काम करने का हुक्म दिया है वही करें। यही इबादत है। इबादत नेक काम है, नेक काम इबादत है। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।